Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Our next question is question number 13. As you can see that this question has a factorization of this divided term 1 divided by 4, दिस p बाई क्यू टर्म. सो हम इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करें, हम इसका एलसीएम कैसे लें. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल लाइक एक फॉर्मूला होता है. हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे. कैसे, आप ये देखें कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर में है. सो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स का स्क्वायर, और इसी तरीके से इस टर्म को भी मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश करती हूँ, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करती हूँ. सो यहाँ मैंने स्क्वायर ले लिया. अब देखें, अगर मैं ये स्क्वायर ओपन करती हूँ, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ार 4. ओके. सो अगर आप यहाँ देखें, अगर मेरे पास इस टाइप की एक शक्ल हो, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर हो और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर हो, और इधर आ रहा हो प्लस का साइन, ठीक है, दरमियान वाली रकम के साथ आ रहा हो प्लस का साइन, तो मैं क्या लिखती हूँ, फॉर्मूले वाला 2 इंटू फर्स्ट टर्म है मेरी ये, इंटू सेकेंड टर्म है मेरी 1/2. बेसिकली हम फॉर्मूला कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो जैसे देखें कि अगर आपने लिखा हुआ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर लिखा हुआ, तो आप देखते हैं प्लस फॉर्मूले वाला 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म, तो ये एक फार्मूला बन जाता है. तो हम ये कोशिश करें कि हम इस टर्म को एक फार्मूला बनाने की कोशिश करें. अब यहाँ देखें, ये 2 डिनोमिनेटर में है, मुखारिज में है, ये कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा x 1 ज़ार x, यानी अगेन हमारे पास यही वाली टर्म आ जाएगी. सो यानी हमने जो प्रोसीजर किया है, इससे ऊपर वाली इक्वेशन को कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है. इसका मतलब है कि हमने सही फॉर्मूला बनाया, क्योंकि अगेन वापस हमारी यही वाली इक्वेशन जा रही है. एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, इस तरीके से 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एंड दिस 2 कैंसिल विद दिस 2, और वी आर लेफ्ट ओनली विद एक्स, और यहाँ पे भी हमें प्लस का एक्स चाहिए. और ये हमने फॉर्मूला कंप्लीट करने की कोशिश की है कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर. सो अगर ये वाली टर्म इसके इक्वल होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होती है, सो ये वाली टर्म भी तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी. सो यहाँ पर ए है इस वक्त एक्स, प्लस फॉर्मूले वाले 2 से प्लस का साइन है, तो आंसर में भी प्लस आएगा, प्लस बी इस वक्त मेरे पास है 1/2 होल का स्क्वायर. सो दैट इज़ योर आंसर. जब हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तब हम फॉर्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और -2. अब बेसिकली यहाँ पे देखें, पहले हमने यहाँ पर स्क्वायर बनाया था, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन जस्ट मैं इसको ज़रा अरेंज कर लूँ सो दैट इजी फॉर यू. देखें, एक्स का यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 1/ लास्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है. यहाँ माइनस है, माइनस फॉर्मूले वाला 2 इंटू फर्स्ट टर्म है एक्स, एंड द लास्ट टर्म इज़ 1/x. अब ये देखें, एक्स से कैंसिल हो गया, और 2 1 ज़ार 2 माइनस का 2. अगेन हमारी यही वाली इक्वेशन की सारी सेटिस्फेक्शन पूरी हो रही है. एक्स का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 और एक्स का स्क्वायर एक्स, और -2 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म. जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, अगेन हमारी ऊपर वाली इक्वेशन कंप्लीट हो रही है. सो अगर आप यहाँ पर देखें, ये वाली किस फॉर्मूले के इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर. अगर ये वाली इक्वेशन ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है, सो हम इसको भी ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं. अब ए है इस वक्त यहाँ पे एक्स, माइनस बी है यहाँ पे इस वक्त 1/x होल का स्क्वायर. और याद रखिएगा कि फॉर्मूले वाले 2 के साथ जो साइन होता है, आंसर में भी वही साइन आता है. फॉर्मूले वाले 2 के साथ जो साइन होता है, आंसर में भी वही साइन आता है. एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 14. आपके लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपने ख़ुद करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको करा देती हूँ. दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 16. अगर आप यहाँ देखें कि अगर यहाँ पे मेरे पास सी का भी स्क्वायर होता, तो ये डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर बन जाता, लेकिन मेरे पास यहाँ सी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए मुझे इसका कुछ और ही हल सोचना पड़ेगा. तो मैंने जब यहाँ पर देखा तो मुझे एक फॉर्मूला याद आया, तो इसलिए इसको मैं अरेंज करके लिख लेती हूँ, सो दैट आपको भी विजिबल हो जाए और आपको भी वो फॉर्मूला अच्छे से याद आ जाए.
और यहाँ पर 2ab भी नहीं है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसलिए मैंने इसको अरेंज कर लिया ताकि आप इसको इस टर्म में लिख सकें। प्लस अगर आप यहाँ से देखें तो 2c आप कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों का, अगर मैं पेयर बना लूँ तो 2c मैंने कॉमन ले ली, यहाँ पे रह गया b प्लस और यहाँ से रह गया सिर्फ और सिर्फ a। ओके, सो अगर मैं इसको अरेंज करके लिख लूँ a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2c इंटू a प्लस b, मैंने बस a को इधर लिख लिया और b को इधर लिख लिया। और ये देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। हम पीछे फॉर्मूला अभी भी पढ़ कर आए हैं और हम काफ़ी दफ़ा ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला। ओके, सो अब यहाँ पर देखें a प्लस बी यहाँ पर भी है, a प्लस बी यहाँ पर भी है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास रह गया एक दफ़ा a प्लस बी प्लस 2c और ये वाला a प्लस बी बाहर है। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 16। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी 2.1 कंप्लीट हो गई है। काइंडली मुझे 2.1 की कंप्लीट एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन करके मुझे सेंड करें एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।